तो प्रियंका के किसान पॉलिटिक्स पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस बीच देखिए किसान कानून को लेकर कल लोकसभा में भी जोरदार बहस हुई। कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर आमने सामने थे। बिट्टू ने कहा कि किसान कानून से मंडियां खत्म हो जाएंगी। इसी पर अनुराग ठाकुर ने उन्हें चुनौती दे दी कि वो उठाएं कानून और बताएं कि उसमें कहां लिखा है कि इस कानून से मंडियां खत्म हो जाएंगी। इसमें काला क्या है? तो सर क्लॉज वाइज बताना पड़ेगा इसमें काला क्या है, जो किसान क्या कह रहा है। सर चेयरमैन साहब, इसमें पहले इन्होंने लिखा है मंडियां खत्म करेंगे और प्राइवेट मंडियां बनाएंगे। नॉलेज से वेयर इट इज रिटन दैट मंडीज विल बी स्क्रैप्ड, पढ़ना चाहिए सर। कहां पे मैं दसदा सारा कुछ। हाँ, बिल्कुल पढ़ के बताइए। मैं बताइए ना बिल में कहां लिखा है। उर्दू बात सर की सर, सर ये बिल में पढ़ के बताएं कहां पे लिखा है कि मंडी। अपना बात वापस लें सर, उनको बताना चाहिए। सर he claimed that it is written in the bill that the mandis will be scrapped. We just want to understand on which under which clause it has been mentioned. तो सर ग्रोथ रह गई वहां पे जो 1.98 थी, आज ग्रोथ बिहार में ऐसा रह नहीं गई है सर सर। 1.28। चलो सर, ये भी मैं चेयरमैन सर सर पहले वो क्लियर सर, माइक तो ऑन हो जाता है सर, फिर। शब्द वापस सर माइक ऑन ना करें उनका। सर देखिए, पंजाब के दो एमपीज ने एक ने पहले ने कहा कि मैं मेंबरशिप को लात मारता हूं, एक तो वो बोल के चले गए। दूसरे आए, वो कहते हैं कानून में लिखा है कि मंडी बंद होगी। हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि देश को गुमराह कौन कर रहा है, ये देश को बताएं और सदन को बताएं कि कहां पर लिखा है कि मंडी बंद होगी। आज बताकर जाएं। किसानों को ऐसे गुमराह किया है क्योंकि कहीं पे भी कानून में नहीं लिखा कि मंडी बंद होगी, लेकिन इन लोगों ने गुमराह कर करके देश में ये फसाद खड़ा किया है। ऐसे ही नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया सर। तो ये लोकसभा में आर पार हुआ कल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। मैं सीधे रुक कर लेती हूँ, खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अलका लांबा जी, गुमराह कौन कर रहा है? ये देखिए, भाजपा के 303 सांसदों की सरकार पूर्ण बहुमत के अपने दम की अगर वो नाकाम हो रहे हैं, विफल हो रहे हैं इस कानूनों को सही ढंग से किसानों को समझाने में, तो उसका ठीकरा हम चंद 50 के ऊपर हम सांसद। आपने बहुत अच्छी बात की, आपने बहुत अच्छी बात की और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था मोदी है तो मौका है। मतलब अगर वो विफल हो रहे हैं अपनी सही बात को समझाने में, तो आप लोग मौका तलाश लेंगे, आप लोग गुमराह करने लगेंगे। मोदी जी तो तार बिछा रहे हैं, मोदी जी तो खाई गाड़ रहे हैं, मोदी जी पुल नहीं बना रहे। मोदी जी जो कर रहे हैं जुमलेबाजी कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष क्यों गुमराह कर रहा है? आप लोग सदन में खड़े होकर कहते हैं कि इस कानून में लिखा हुआ है मंडियां खत्म करेंगे और फिर बता नहीं पाते हैं कि मंडियां खत्म करने की बात कहां लिखी हुई है। ये बातें भाजपा को कहने दीजिए। रोमाना जी, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। प्रधानमंत्री जी की नियत थी तो एमएसपी पे कानून ले आते, नियत साफ हो जाती कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून ले आए, किसानों को थोड़ा विश्वास इस सरकार पे होता। सिर्फ इनकी कथनी पे बात करेंगे तो 2 करोड़ मतलब सिर्फ और सिर्फ मोदी को झुकाना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मोदी को झुकाना है, सरकार को झुकाने का मुद्दा है कांग्रेस के लिए किसान आंदोलन। प्रधानमंत्री है, संवैधानिक पद प्रधानमंत्री का है। आज अलग बात है कि मोदी जी उस पर बैठे, कल कोई और बैठेगा, परसों कोई और बैठेगा, है ना। तो संवैधानिक पद की गरिमा की बात हो रही है, उनके द्वारा सदन में बोले हुए झूठ को बेनकाब करने की बात हो रही है। वो पद की गरिमा भूल जाते हैं, कहाँ खड़े ये भूल जाते हैं और झूठ पे झूठ बोलकर जुमले गढ़ के वो चले जाते हैं। नहीं, तो किसान आंदोलन पर चर्चा हो रही है ना, यहाँ पर किसान आंदोलन पर चर्चा हो रही है। यहाँ सवाल तो विपक्ष से है कि साहब आप क्यों गुमराह कर रहे हो? आंदोलन पे चर्चा करने नहीं चाहते, इसलिए रोमाना जी ये षड्यंत्र रच रहे हैं। दीप सिद्धू दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? गृह मंत्री जी के अधीन है। कहाँ मिलता है वो? हरियाणा में मिलता है। कौन बचा रहा था? हरियाणा की पुलिस। दिल्ली की पुलिस किसके अधीन है? दिल्ली की पुलिस गृह मंत्री के अधीन है। मैं गुरु प्रकाश जी के पास ये चर्चा लेकर चलती हूँ। मैं गुरु प्रकाश जी के पास ये चर्चा लेकर चलती हूँ। गुरु प्रकाश जी, मैंने अलका लांबा से एक बार भी दीप सिद्धू को लेकर सवाल नहीं पूछा। मैं अलका लांबा से किसान आंदोलन को लेकर, किसान कानून को लेकर सवाल कर रही हूँ, लेकिन वो दीप सिद्धू को लेकर आती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? रोमाना जी, मुझे जरा अनइंटरप्टेड समय दीजिएगा। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं। पिछले 40 मिनट से मैं वेट कर रहा था। देखिए, एक नया मॉडल देश में डेवलप हो रहा है। अरे भैया,
अलका जी मैं आपके बीच में कहां बोल रहा था, अब जरा सुन लीजिए, पूरा देश देख रहा है। आप भी एक संगठन का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, मैं भी एक संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। देखिए बोलने का अब आप उनके बिहाफ पे मत बोलिए, आप उनके बिहाफ पे मत बोलिए, आप उनकी प्रवक्ता नहीं है। रोमाना जी बोल सकती हैं अपनी बात। देखिए रोमाना जी, बात ऐसी है कि पूरे देश में एक नया मॉडल, पूरे देश में एक नया मॉडल डेवलप, पूरे देश में एक नया मॉडल डेवलप किया जा रहा है। जो राजनीतिक दल आज हाशिए पे चले गए हैं वो आंदोलनों का सहारा ले रहे हैं। सर मुझे आपको रोकना पड़ेगा। गुरु प्रकाश जी, मैं आपको रोक रही हूँ। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा फैलाने और झंडा फहराने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, इकबाल सिंह। इस आरोपी का नाम है इकबाल सिंह। इकबाल सिंह को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। पंजाब के होशियारपुर से ये गिरफ्तारी हुई है। 50,000 का इनाम इकबाल सिंह के ऊपर भी रखा गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से। 4 आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का, बाकी 4 आरोपियों पर जो मुख्य आरोपी थे 50-50 हजार रुपए का इनाम का ऐलान दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया था। इन्हीं में एक इकबाल सिंह को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, पहले कल दीप सिद्धू की गिरफ्तारी और अब आज इकबाल सिंह की गिरफ्तारी की भी खबर सामने आ गई है। सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त मौजूद हैं। ओम प्रकाश, पंजाब के होशियारपुर से किस तरीके से मुमकिन हो पाई है इकबाल सिंह की गिरफ्तारी, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि इकबाल सिंह की गिरफ्तारी स्पेशल सेल ने की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव कुमार यादव के नेतृत्व में गिरफ्तारी होशियारपुर से कल देर रात हुई। तो इकबाल सिंह जो है ये लाल किले पर झंडा फहराने के दौरान ये वहां पर लोगों को लगातार उत्तेजित कर रहा था और एक पुलिस वाले ने जब लोग रोकने की कोशिश की तो आरोप है कि इसने उस पुलिस वाले को भी मारने का हुक्म दिया। इसके अलावा लाल किले पर ये लगातार उत्तेजित भाषण कर रहा था और लाल किले की कार्रवाई के बाद ये वापस पंजाब भाग गया था। इसके अलावा इसने 29 जनवरी को एक वीडियो भी फेसबुक पर अपलोड किया था। इसके अलावा अभी तक के आरोपों के मुताबिक इकबाल सिंह के जो संबंध हैं वो खालिस्तानी नेताओं से भी बताए जाते हैं। फिलहाल इकबाल सिंह को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है, उसे दिल्ली लाया गया है और उसे रिमांड के लिए आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। रोमाना, और इकबाल सिंह के जरिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस को आगे और आरोपियों तक पहुंचने के सुराग मिल सकते हैं ओम प्रकाश? मैं आपको बता दूं रोमाना, इस मामले में जो झंडा फहराने वाला शख्स है युवराज सिंह, वो इकबाल सिंह का बेहद करीबी बताया गया है। इकबाल सिंह खुद एक गुरुद्वारे में मुख्य ग्रंथी के तौर पर काम करता रहा है और युवराज सिंह जिसने झंडा फहराया था वो झंडा फहराने में माहिर बताया जाता है। तो युवराज सिंह के संबंध भी इकबाल सिंह से बेहद गहन बताए जाते हैं। तो आगे इस मामले में जो मुख्य आरोपी हैं इकबाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनकी गिरफ्तारी, तो अब ये उम्मीद की जा सकती है कि इकबाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद जुगराज सिंह तक दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और मैं एक बार फिर से चर्चा का रुख करती हूं, दोनों खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। गुरु प्रकाश जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों, भरोसा क्यों नहीं किसानों में सरकार पैदा कर पा रही है? ये नाकामी सरकार की क्यों ना मानी जाए? क्यों आप लोगों ने मौका दे दिया है विपक्ष को? रोमाना जी, मापदंड क्या होता है? लोगों के भरोसा का मापदंड होता है चुनाव। पिछले 10-12 महीनों में जितने भी चुनाव हुए हैं, वो चाहे बिहार का विधानसभा चुनाव हो, 10 से 12 ऐसे प्रांत हैं जहां स्थानीय स्तर पे चुनाव हुए हैं, जम्मू कश्मीर में डीडीसी का चुनाव हुआ है, हर जगह भरपूर मात्रा में जनता ने अपना जन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो लोकतंत्र में मापदंड आपकी स्वीकार्यता का, लोकतंत्र में आपकी स्वीकार्यता का मापदंड आपका जनतंत्र होता है और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग एक नया मॉडल देश में देख रहे हैं कि जो लोग भीड़ तंत्र के माध्यम से लोकतंत्र को दबाना चाहते हैं, लगातार पिछले साल हम लोगों ने देखा सीएए पे, फिर हम लोगों ने 370 पे देखा, जानबूझ करके 135 करोड़ लोगों के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार की लेजिटिमेसी पे आप लोग आक्रमण करते हैं। आप लोग देश के लोगों पे, देश के आम नागरिक को, विजडम को प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता है। अभी अलका जी की बातों को मैं सुन रहा था कि स्वर बुलंद नहीं हो पाता है, बोलने की आजादी नहीं दी जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश में टाडा कौन लेकर के आया? देश में मीसा कौन लेकर के आया? देश में यूएपीए कौन लेकर के आया? देश में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कौन लेकर के आया? देश में आफ्सपा कौन लेकर के आया? सेटनिक वर्सेस किसने बैन किया था? सेटनिक वर्सेस समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ बने रहने के लिए। लेकिन गुरु प्रकाश जी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि फिलहाल सत्ता में कौन है और ऐसे में जिम्मेदारी ज्यादा कहीं ना कहीं यकीनन सरकार की है कि जल्द से जल्द ये जो आंदोलन है इसका समाधान निकले।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।